तो ध्यान से देखेंगे कि हम इसके पहले वाले वीडियो में इसके पहले सारा कुछ बेसिक बात बताए हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिकोण और मिति। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण और मिति मतलब माप होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज की माप। तो हम उसके आगे त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग कुछ बेसिक सी बातों को पहले समझेंगे। वो बेसिक बातें क्या है तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। वो बेसिक बातें हैं, एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाए, ये समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में इसका कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी। अब इस समकोण त्रिभुज में ध्यान से देखेंगे कि यह कोण जो है वो 90 डिग्री है, समकोण है, समकोण है। और इस समकोण के सामने वाली ये जो भुजा है ये होती है कर्ण। ये कर्ण होता है, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। ये कर्ण है और कर्ण, ये किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा फिक्स होता है। चाहे समकोण त्रिभुज इस तरह का हो, देखिए ध्यान से, इस तरह का अगर समकोण त्रिभुज है, इसका नाम पी क्यू आर कुछ भी दे दिए, यहाँ पर समकोण है। अब इस समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण, जिसको कि हाइपोटेनस कहते हैं अंग्रेजी मीडियम में, इंग्लिश में। तो कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण नहीं बदलता है। लेकिन अब सवाल है आधार और लंब की। तो हम इसमें कर्ण तो एक भुजा फिक्स हो गया, अब बचा आधार और लंब। ये दोनों भुजा में से आधार और लंब हम किसी को अभी फिक्स नहीं, परमानेंट नहीं कर सकते हैं कि ये आधार है या ये आधार है, ये लंब है या ये लंब है। तो आधार और लंब फिक्स नहीं होता है। जब तक कि कोण ना बताया जाए तब तक आधार और लंब फिक्स नहीं होता है मित्रों। तो ध्यान से देखेंगे जैसे कि ये कोण है, अब ध्यान से देखेंगे ए कोण, इस कोण के लिए, इस ए कोण के लिए जो लंब होगा, लंब, ये सामने वाली भुजा लंब होती है, ये लंब है, इसके लिए लंब है, लंब। इसको कहते हैं ए की सम्मुख भुजा, है ना, कोण ए का सम्मुख भुजा, सम्मुख, सम्मुख भुजा, कोण ए का सम्मुख भुजा। और ये जो है ये कहलाता है आधार। किसका आधार? तो ए का। तो हम इस तरह से समझेंगे कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए कर्ण, देखिए कर्ण, कर्ण एच, एच तो फिक्स है, एच किसको कहेंगे? ए सी को कहेंगे, एच, इसको एच कहेंगे, ये फिक्स है, ए सी। लंब, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर, पी, पी से डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर। तो ए के सामने वाली भुजा कौन हो गई? लंब, ये हो गया बीसी, ये बीसी हो गया। अब आधार, आधार जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेस, डिनोट करते हैं बी से। अब इसके ए का ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो शेष एक भुजा बचा मात्र, और वो एक भुजा कौन बचा? तो ये ए बी बचा। अब यही आधार होगा ना, तो यही आधार होगा ए बी। क्लियर हो गया? आशा करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, कि ए कोण ए का सामने वाला भुजा बी सी है जो लंब हुआ, और ये कर्ण हुआ, तो एक भुजा मात्र बचा आधार, तो जो बचा वो आधार हो जाएगा। इतना सा बात स्पष्ट है। अब उसी प्रकार से अगर यहाँ पूछा जाए आपसे कि आर के लिए, कौन आर के लिए लंब कौन होगा, तो कौन आर के लिए लंब होगा भाई? पी क्यू, पी क्यू होगा, ये लंब होगा। इसके सामने वाला ये होगा लंब, लंब होगा, जिसको कहते हैं आर का सम्मुख भुजा या आर की सम्मुख भुजा कह सकते हैं। अब जब ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। किसका आधार हो जाएगा? आर का, आर का। अब इस त्रिभुज में फिर से हम देखते हैं, ए के लिए समझ में आया आपको? ये ए के लिए समझ में आया। अगर यहीं पर बात सी की करें, आपसे सी कौन पूछ देगा? इसमें देखिए समकोण त्रिभुज में एक तो 90 हो गया, दो न्यून कोण बचा है, ये दोनों न्यून कोण, न्यून कोण मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा जो हो, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, ये दोनों कोण न्यून कोण है। तो एक कोण ए का चर्चा हो गया यहाँ पर। अगर आपसे सी कोण के लिए पूछा जाए, इस कोण के लिए, कौन सी के लिए, कौन सी के लिए, यदि आपसे कौन सी के लिए पूछा जाए, तो सी के सामने वाली भुजा कौन है भाई? तो ये है ए बी। कौन है? ए बी। तो अब बार सी के सामने वाली भुजा ए बी, ए बी हुआ लंब, लंब हुआ ए बी, लंब परपेंडिकुलर ए बी हो गया। और आधार, आधार बेस बी जिसको कहते हैं। कर्ण तो फिक्स है, देखिए कर्ण जो है हाइपोटेनस फिक्स है। कर्ण कौन हुआ? ए सी, कर्ण हुआ ए सी। तो कर्ण एक ए सी हो गया, सी के सामने वाली ये भुजा लंब हो गया, तो बचा क्या? आधार।
आधार कौन हो जाएगा, तब ये हो जाएगा कौन, BC। BC तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग देखें कि कोण A के लिए, कोण A के लिए लंब हुआ ये, कर्ण हुआ ये और आधार ये। लेकिन कोण C की जब बात कर रहा है तो इसका लंब कौन हो गया, AB, आधार कौन हो गया, BC, और कर्ण तो फिक्स ही है। तो इस प्रकार अलग अलग कोण के समकोण त्रिभुज में कर्ण फिक्स होता है लेकिन लंब और आधार फिक्स नहीं होता है। जब तक कोण का जिक्र ना करें तब तक हम लोग लंब और आधार नहीं बता सकते हैं। आप इस फोटो से ये मतलब इन चीजों से आप समझ सकते हैं। अब इसके लिए आप खुद लंब आधार का चर्चा करें, कोण R के लिए कौन सा लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है। फिर कोण Q के लिए कोण Q के लिए कौन लंब है, कौन आधार है और कर्ण है। इसका आप निर्धारण खुद से करें। यदि आप इतना सा कर लेते हैं तो आप समझिए कि समझ रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पर आपको थोड़ा हिंट्स कर देते हैं कि कोण R, कोण R के लिए, कोण R के लिए, कोण R के लिए लंब कौन सा हो गया, P हो गया, कौन P, P हो गया PQ, PQ हो गया, लंब हो गया। इसको हम लोग लंब यहाँ लिख देते हैं हिंदी में लंब, इंग्लिश में इसको P से डिनोट करते हैं। ये लंब हो गया। कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो फिक्स है, कर्ण, कर्ण कौन हो गया, QR, QR कर्ण हो गया, QR। तो आधार बचा हुआ कौन बचा, एक भुजा जो बचा वही आधार हो गया। तो ये इसके सामने ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये आधार बचा PR, यहाँ PR लिख देंगे, हो गया। इसी प्रकार यदि Q का आप खुद से करेंगे, Q का लंब कौन होगा, Q का लंब होगा PR, और कर्ण तो ये है और आधार ये PQ हो जाएगा। तो कोण बदल जाने से लंब आधार और लंब और आधार भी बदल जाते हैं। तो आज के क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे आपको समझाएंगे। धन्यवाद। इसी का